प्यारे भाई, आइए आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द यूनिट डिजिट देख रहे थे, इकाई अंक पे आधारित प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था। सारे जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हमने के लिए क्या क्या देखा, ध्यान से देखिए। ऐसे दिया हुआ था 235 इंटू 486 इंटू 300 65802 इस तरह से था। तो हमने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, इकाई अंक लेके प्रोडक्ट कर दीजिए। हम कह सकते हैं 5 गुना में 6 गुना में 2। हमने ये भी कहा था कि अगर 5 दिख गया ना और इवन नंबर दिख गया तो 0 कह दीजिएगा। 5 दिख गया, इवन नहीं दिखा तो हम क्या कह देंगे, 5 ही कहेंगे। लेकिन अगर 5 नहीं रहता, 7 रहता, यहाँ 5 ना रह करके 7 रह जाता, तो क्या करना पड़ता हम लोग को, प्रोडक्ट करते। क्या करते हैं हम लोग, 7 6 42, 42 का 2 ही लेना है, फिर 6 को 4 को भूल दीजिए, फिर 2 दूनी के 4। इस तरह से हम कह देते हैं कि यूनिट डिजिट जो होगी हमारे इस प्रश्न का 4 रहता। प्लस हम लोगों ने क्या देखा था, पावर वाला भी प्रश्न को देखा था। हमने पावर वाले को भी डील किया था कि अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, पावर में 236 या 63 दी पावर 234 इस तरह से रहे, तो हम लोग पावर वाला क्वेश्चन कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। और पावर वाला क्वेश्चन, चलिए इकाई अंक पर आधारित प्रश्नों में पावर वाला प्रश्न होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर वाला जो प्रश्न होता है ना, तो पावर में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। हमने ये भी बताया था 4 से डिवाइड करने का मतलब पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना हम लोगों को, 4 से डिवाइड करना है। लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना है, 4 से। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है ना, यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगी, 2। तो इस बेस की इकाई अंक पे है ना, वही रिमाइंडर को रख देना है और फिर हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। यही हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगा इस पूरे प्रश्न का। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर में क्या लेंगे, पिछले क्लास में ही बताए थे आपको मेरे प्यारे भाई कि अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो 4 ले लेंगे, बचाएंगे हम लोग और 4 ले लेंगे, है ना। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। आइए कुछ और चीजों को देखते हैं, कुछ रूल्स को देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 15 टू दी पावर क्या हो, 263 हो, तो बता दीजिए कि इसकी इकाई अंक कितनी होगी। तो ध्यान से समझना है, पावर में 4 तो से डिवाइड तो करके हम लोग निकाल ही सकते हैं ना, कुछ और भी देख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग का यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से रूल ही बता देते हैं। अगर यहाँ बेस में यूनिट डिजिट पे 0 हो, 1 हो, 5 हो या तो 6 हो, पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट वही रह जाता है। एकदम ध्यान से समझेंगे, अगर यूनिट डिजिट पे 1 हो, पावर कुछ भी हो, 1 ही यूनिट डिजिट होगा। अगर बेस में की यूनिट डिजिट पे 0 हो, पावर कुछ भी हो, हमारा कोई मतलब नहीं बनता है पावर क्या दिया हुआ है, ऑड है, इवन है, फ्रैक्शन है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। हम जानेंगे कि अगर हमारा बेस में 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 है। याद रखते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप याद नहीं रखते हैं तो बस मेरा वही रूल कि पावर में 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आता है उसको क्या करना है, तो यूनिट डिजिट पे 5 पे रख करके निकाल लेंगे। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 4 1 जा 4, 2 आ गया, 4 5 जा 23 बच गया ना। 5 पे अगर 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 125। देखिए यूनिट डिजिट 5 आया कि नहीं आया हमारा। इस तरह से हम लोगों को बनाना नहीं पड़ेगा, अब हम लोगों ने बना दिया, लेकिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, बनाने की जरूरत है ही नहीं। आंख बंद करके कहेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी हमारी, तो वही रह जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 256 दी पावर 35 लिखा हुआ है हमारा, या 356 लिख दिया हुआ है हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा यूनिट डिजिट 6 है। इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या कहेंगे हम लोग, 6 कहेंगे। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर 0 रहता यूनिट डिजिट 0 हो जाता, यहाँ अगर 1 रहता यूनिट डिजिट 1 होता। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान से देख समझेंगे। अगर यूनिट डिजिट 0 हो, पावर वाला प्रश्न हो, यूनिट डिजिट 0 रहे, यूनिट डिजिट 0 रहे तो उसका रिजल्ट 0 होता है। 1 रहेगा 1 होगा, 5 रहेगा 5 होगा, 6 रहेगा 6 रहेगा, अन्यथा हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके अलावा कुछ भी रहे। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। 323 पे पावर 35 दिया जाए इंटू 253 52 दी पावर
39 दे दिए हम लोग, या इंटू 166 दी पावर हम लोग 7 दे दिए, है ना, इंटू 325 दी पावर हम लोग ने 2 दे दिया। इस तरह से बहुत सारी चीजें दे दिए। अब कहा जाए इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 पे क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। यहाँ 2 है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग 2 टू दी पावर 3 ले लेंगे। नहीं, यहाँ 6 है, आंख बंद करके 6 ले लेंगे, 5 है, आंख बंद करके 5 ले लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, यहाँ 2 दिख रहा है, या यहाँ इवन नंबर है ना, 5 है, रिजल्ट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0। कैलकुलेट करना भी नहीं है, ध्यान से समझेंगे, 5 हो, इवन नंबर हो, रिजल्ट। अगर ये 5 नहीं रहता ना तब कैलकुलेट करना पड़ता पूरे को। स्पष्ट है? तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए हम कुछ और सीखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हैं। लिखा हुआ है √5, सॉरी रूट बोल दिए, फैक्टराइजेशन है ये हमारा। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं हम लोग क्या, तो ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल टाइप का क्वेश्चन है। फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं कि क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को लिखने का 2 तरीका है, या तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि या तो हम लोग ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर लाइन खींच करके बिंदु दे देंगे। दोनों का मतलब सेम है, दोनों फैक्टोरियल ही है। इस फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 1 से बढ़ते आइए और 5 तक प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक रुक जाइए। जहां तक ये फिगर दिख रहा है ना वहीं तक रुक जाना है, लेकिन इनिशियल से वहां तक मल्टीप्लाई करना है। स्पष्ट है? अगर आपसे कहा जाए कि 17 फैक्टोरियल 17 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहां तक प्रोडक्ट करना है, 17 तक प्रोडक्ट करना है। स्पष्ट है? इसी का यही मतलब होता है फैक्टोरियल का। और फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट बताइए, देखिए 5 2 10 है ना, यूनिट डिजिट 10 0 हो जाएगा हमारा। स्पष्ट है? तो हम लोग देख लेते हैं कुछ। अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट यानी 2 इंटू 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट क्या है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे ना, यानी 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा 24 होगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या कहलाएगा, 4 1। ये सब यूनिट डिजिट है। आइए अगर फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ गया ना, तो हम कह देंगे कि या इसका 120 होगा प्रोडक्ट पूरा, तो यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। फैक्टोरियल 6 कहेंगे तो अब देखिए यहाँ से हमारे 0 है, तो इसमें 6 से प्रोडक्ट करेंगे तभी तो 0 ही रहेगा ना, 0। फैक्टोरियल 7 की बात करेंगे 0। इसका क्या मतलब है कि फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक ही हमारा कैलकुलेट होता है, 4 के बाद सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट क्या हो जाते हैं, तो 0 हो जाते हैं। इस तरह से फैक्टोरियल वाले प्रश्न का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो यूनिट डिजिट निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है 233 और इस पे पावर फैक्टोरियल 5 है हमारा, है ना, इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा हमारा, इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा। अब इसको कैलकुलेट किए तो कितना आ जाएगा 120 ना, हम कह सकते हैं कि 233 पे पावर कितना, फिर से समझाते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 120, यानी हम कह देंगे इस पे पावर 120 लीजिएगा। इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, इसका मतलब 3 पे कितना पावर लेना है हम लोग को 4, 9 9 जाए तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा 1। इस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट फैक्टोरियल वाले पावर का भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं फैक्टोरियल वाले प्रश्नों का सॉल्व कर सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जैसे टॉपिक का डिमांड आप लोग कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक को डील करेंगे। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आइए एक प्रश्न है हमारे पास 1 + 10 + 100 + 1000 + 10,000 + डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, तो यूनिट डिजिट निकालना है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। आइए अगर हम कहें कि 100 है, 10 है ना, 1 है, 1000 है, इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो
इन सब में तो नीचे 1 ही आ रहा है ना, इधर ही 0 बढ़ रहा है मेरा, इसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ाएगा हमारा। इस तरह से कहेंगे इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा, तो 1 हो जाएगा। स्पष्ट है? आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + 10 + इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। और ये जो 1 होगा वो तो सबसे शुरू में ही होगा, बाकी सारे 0 तो हमारे पीछे होते चले जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए अगर हम इस तीनों को ही जोड़ते हैं हम लोग, तो 1 1 1 आता, यही ना। इस 1 को तो इफेक्ट नहीं करता, इस वाले 1 को तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हम कहेंगे इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट जो होगी हमारी क्या होगी, तो 1 हो जाएगी। स्पष्ट है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही यूनिट डिजिट के लेक्चर में, इतना ही। चलिए ठीक, धन्यवाद। चलिए तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना देखिए, कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं आता है आप कमेंट करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, है ना। हम सारी चीज़ों को डील करेंगे अच्छे से। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।